अच्छा अपना चमकाएंगे या आसिफिया या आसिफिया किस्मत अपना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक शेर में जब काम हो जाए तो दूसरे शेर की क्या जरूरत। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लाउड स्पीकर वाले से भाई से गुजारिश है कि इसका इको बंद कर दें, आवाज़ साफ सुथरी कर दें। हज़रात गिरामी, आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक बार और बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम सब की खुश नसीबी ये है कि हम मिंबर पाक पर उन मुक़द्दस हस्तियों की ज़ियारत कर रहे हैं जो शब रोज़ मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करते हैं। आज की इस अज़ीम महफिल में बरादर ताजुस सूफिया शहजादा हुजूर फैज़ुल आरिफीन हज़रत अल्लामा डॉक्टर गुलाम यज़दानी साहब तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ सज्जादा नशीं नबीर फैज़ुल आरिफीन शहजादा हुजूर ताजुस सूफिया हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल लतीफ़ हस्बी साहब, हज़रत भाई फैज़ुल लतीफ़ साहब, और माशाल्लाह बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त हम सब के सामने सदरुश शरीया की रूहानी और इल्मी यादगार, जिस्मानी यादगार, वो सदरुश शरीया जो हुजूर फैज़ुल आरिफीन के सगे बहनोई थे, वो सदरुश शरीया कि जिन्होंने हमें फुकाहत का हुनर दिया, वो सदरुश शरीया क्या आज पूरी बर्रे सगीर नहीं, दुनिया की कोई ऐसी मुस्लिम बस्ती नहीं होगी जहां बहारे शरीयत से इस्तिफाजा न किया जाता। सदरुश शरिया की रूहानी जिस्मानी यादगार उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया और नक़ीब असबियत मखदूमुल उलमा खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला और हमारे भाई करम फरमा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब रज़ा आसवी साहब। यहाँ इतने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं कि अगर मैं यके बाद दिगरे उनका नाम लूँगा तो बहुत मेरा आधा घंटा उसी में चले जाएगा। ये मेरी खुशनसीबी है, आधा घंटा बहुत होता है। फैज़ हासिल करने के लिए, कुछ कहने के लिए आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात, आज हम जिस शख्सियत की बारगाह में हाजिर हैं, मैं इंशाअल्लाह उनके ताल्लुक से और उनके खानवादे के ताल्लुक से कुछ अर्ज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि 3 अशार बारगाह रिसालत माब में अर्ज करूँ। मैं कोई तरन्नुम वाला नातखा नहीं हूँ, ना मुझे ये हुनर आता है, फिर भी 3 अशार मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर अच्छे लगे तो दुआ दीजिएगा। पहले मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बयान करूँगा। एक बार बाबा से बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसको हासिल हो गई निस्बत रसूलुल्लाह की, वाह पूरी जिंदगी फैजुल आरिफीन ने इश्क रसूल का दर्स दिया है, इश्क रसूल की शम्मा रोशन की है। आज मुल्क भर से आए हुए ज़ायरीन के दिल में जो इश्क रिसालत की शमा जल रही है, ये सब सरकार फैजुल आरिफीन हजरत अल्लामा सूफी गुलाम आसिफिया, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा और ताजुल सूफिया हजरत अल्लामा राशिद रजा आसवी की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह पाक उनकी कब्रों पर बरानी रहमत नाजिल फरमाए। जिसको हासिल हो गई निस्बत रसूलुल्लाह की, उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की, खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह, वाह उसकी खुद मुश्ताक है। वाह वाह माइक वाले भाई मेरे थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की, और आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीन। हदीस शरीफ में है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, मैं बांटता हूं अल्लाह देता है। पढ़े लिखे हजरत तवज्जो फरमाएं, एक होता है हमजा और ते से युती, जिसका माना होता है सिर्फ देना, और एक होता है ऐन और तोय से, जिसके माना होता है युती, यानी देना भी साथ में मालिक भी बना देना, साथ में मालिक भी बना देना, है ना। वाह वाह अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं बांटता हूं और अल्लाह ने अपने खजानों का मुझे मालिक बना दिया। बेशक बेशक आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीर, आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीर। खा रहे हैं हम सभी निअमत रसूलुल्लाह, खा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान ये जब मैंने अशार लिख करके अपने उस्ताद मोहतरम जामे माकुलातो मनकुलात उस्ताजुल उलमा अफ़क़हुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शब्बीर हसन अलैहि रहमत व रिज़वान शेखुल हदीस जामियतुल इस्लामिया रौनाही, उन्हें मैंने लिख करके दिखाए थे हुजूर इस्लाह फरमाएं। तो हजरत ने इस्लाह फरमाई थी कि यूं कहो खा रहे हैं हम सभी नेमत रसूलुल्लाह की, ये न कहो बल्कि ये कहो कि खा रहा है हर कोई नेमत रसूलुल्लाह। वाह 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 क्या कहें। और है ये एहसाने रजा वाह हम सब पे अहले सुनन, वाह है ये एहसाने रजा। मैं एक बार बरेली शरीफ में जब दारुल उलूम मजहर इस्लाम में तदरीसी खिदमत अंजाम देता था, तो एक दिन मज़ार आला हजरत पर हाजिरी देने के लिए गया, तो हुजूर ताजुल सूफिया अताए रसूल हजरत मौलाना अशाह सूफी राशिद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान से मुलाकात हो गई। मैंने दस्तबोसी की और मैंने इसके सरकार यहाँ हाजिरी दे चुके थे, हुजूर अब क्या कर रहे हैं? बोले सरकार आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद के मज़ार शरीफ से फूल भर करके लेके जाऊंगा और उसे अब्बा हुजूर के मज़ार शरीफ पे डालूंगा। सुभान अल्लाह सुभान ये थी इस घराने का ताल्लुक। और सही बात यह है कि मसलके रजा को, मसलके आला हजरत को फरोग देने में जिन उलमा का किरदार है, उनमें हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी, हुजूर अल्लामा फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया हक है। ये एहसाने रजा हम सब पे अहले सुनन के डाल दी है कल्ब में अजमत रसूलुल्लाह की, वाह वाह कल में वाह वाह डाल दी है कल्ब में अजमत रसूलुल्लाह की। और बरेली शरीफ से फायदा उठाते हुए अर्ज किया है कि इनकादे बज़्म महशर का फकत ये है सबक, इनकादे बज़्म महशर का फकत ये है सबक, अहले महशर देख ले इज्जत रसूलुल्लाह की, वाह देख ले इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए जोड़ा है रिश्ता मुस्तफा से शम्स ने, हर जगह काम आएगी निस्बत निस्बत रसूलुल्लाह की, हर जगह काम आएगी निस्बत रसूलुल्लाह की। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, मैं आज आपको खिताबत के जौहर दिखाने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। चंद बातें मेरे जहन में हैं, बस वो अर्ज करूंगा और दुआएं लेकर के अपनी जगह ले लूंगा। हजरत, आज हम जिन शख्सियतों का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं, बिलखुसूस आज की ये महफिल शहजादा फैजुल आरिफीन ताजु सूफिया हजरत अल्लामा सैयद ख्वाजा मोहम्मद राशिद रजा अलैहि रहमत व रिजवान की चहलुम शरीफ की फातिहा के मौके पर सजाई गई है। उनके खानदान के ही ताल्लुक से कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत, ये उतरौला के करीब में ये मधेपुर जमीन है। ये वो सरजमीन है कि जहां पर हुजूर फैजुल आरिफीन से पहले हुजूर फैजुल आरिफीन के दादा मोहतरम हजरत हाफिज मोहम्मद मकारिम अलैहि रहमा इस इलाके में कुछ दिन रहे थे। और ये वो खानदान है, फैजुल आरिफीन का वो खानदान है जो मदीना शरीफ से हिजरत करके हिंदुस्तान आया। सुभान कोई आम खानदान नहीं वाह वाह है ना, मदीना शरीफ से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए। वाह। हजरत हाफिज मोहम्मद मकारिम अलैहि रहमत व रिजवान, उनके दूसरे भाई थे मौलाना अजीमुल्लाह अलैहि रहमत व रिजवान, जो मदरसा हनफिया जौनपुर से फारिग थे और उस जमाने के सर्फ और नौह के बहुत माहिर उस्ताद थे, बहुत माहिर उस्ताद। हजरत, आपको सुनकर के हैरत होगी कि मौलाना अजीमुल्लाह अलैहि रहमत के 4 बेटे थे और चारों आलिम दीन, वाह वाह। चारों आलिम दीन, है ना। और उनके बेटे मौलाना याहिया अलैहि रहमा हुजूर फैजुल आरिफीन के चचा या चचाजाद भाई, है ना। मौलाना याहिया अलैहि रहमा मंजर इस्लाम बरेली शरीफ से फारिग थे और सरकार आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा। सुभान हजरत हाफिज मोहम्मद मकारिम अलैहि रहमा के बेटे हजरत शाह अब्दुल लतीफ रशीदी अलीमी, ये बहुत बुजुर्ग शख्सियत है। सुभान दुर्वेश जिसे कहते हैं ना, वो थे रशीदी साहब। आप हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिजवान के सच्चे मुरीद थे और इतने बड़े आशिक गौसे आजम कि हर महीने गौसे पाक की 11वीं शरीफ बड़ी धूमधाम से करते थे। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, बार बार सुना होगा ना फैजुल आरिफीन के जबान से, जी जी बेशक। बार बार आपने सुना होगा हुजूर राशिद में अलैहि रहमा की जबान से। हजरत माफ कीजिएगा, मैं चूंकि मुख्तसर है इसलिए मैं हुजूर राशिद में अलैहि रहमत व रिजवान को, चूंकि हम लोग बचपन से राशिद में हुजूर कहा करते थे, मियाँ हुजूर कहा करते थे, तो बार बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आप हजरत बुरा मत महसूस कीजिएगा। तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ हर महीने 11वें शरीफ को एक बकरा ज़िबा करते थे और 11 किलो चावल बनवा करके फातिहा करते थे। असर के बाद फातिहा शुरू करते थे और या गौस अल मदद बराबर उनके लबों पर जारी रहता था, है ना। गौसे पाक का जिक्र कोई ऐसे ही नहीं करता। गौसे पाक जिससे चाहते हैं, है ना, जिसको चाहते हैं उसको इजाजत देते हैं। एक मर्तबा बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में गौसे पाक अपने खलीफा के साथ थे, तो मामूल ये था कि जब गौसे पाक मस्जिद में हाजिर होते थे तो दूर दूर से दौड़ दौड़ के लोग फैज हासिल करने के लिए गौसे पाक को सलाम किया करते थे, मुसाफा किया करते थे। एक दिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा खड़े हुए हैं, आपके साथ में आपके खलीफा हैं, खादिम हैं, खड़े हुए हैं और कोई भी उस दिन मिलने के लिए आ ही नहीं रहा है, कोई भी सलाम करने के लिए हाजिर हो ही नहीं रहा है ना। तो आपके खलीफा हैरत करते हैं कि हुजूर आज क्या बात है, कोई मिलने के लिए आता ही नहीं है, कोई मुलाकात करने के लिए आ ही नहीं रहा है, सलाम करने के लिए हाजिर हो ही नहीं रहा है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और जब मुस्कुराए
क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते लोग आकर के मुसाफहा करने लगे, दस्तबोसी करने लगे। उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ गई, इतनी भीड़ बढ़ गई कि आपके खलीफा को ही सही से खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही थी। हजरत गिरामी उसके बाद गौसे पाक मुस्कुराए, कहो मियां पहले ठीक थे कि अब ठीक हो। उसके बाद गौसे पाक ने जो तारीखी जुमले फरमाए थे, कादरियों दिल की तख्ती पर लिख लो। गौसे पाक ने फरमाया था कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरी मुट्ठी में दे दिया है, मैं जब चाहता हूं अपने दिल उनके दिलों को अपनी तरफ फेर लिया करता हूं। पूरी जिंदगी कादरियत का जाम पिलाया है फैजुल आरिफी ने। वाह वाह। और ये निस्बत उन्हें उनके वालिद मोहतरम से हासिल हुई थी। हजरत आपके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल लतीफ अली रहमा हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी के ऐसे सच्चे मुरीद थे कि जब कभी सियालदा एक्सप्रेस उधर से गुजरती थी तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के धनबाद के रेलवे स्टेशन पर हुजूर दादा हुजूर खड़े रहते थे और ट्रेन को देखते रहते थे, कब आएगी, मेरे मुर्शिद के शहर से होके आई है ना, मेरे मुर्शिद के शहर से हाजिर होकर आई है। जब ट्रेन आ जाती तो अपने रुमाल से उसकी अपने हाथों से उसकी खाक को अपने चेहरे पर लगाते थे और जब तक ट्रेन रुखसत नहीं होती थी टुटकी बांध करके देखते रहते थे। ऐसा इश्क था अपने पीर से। आप मुरीद हो ना फैजुल आरिफीन के, आप मुरीद हो ना हुजूर ताजुस सूफिया के, तो ये भी याद रखें अगर हाथ दे दिया है फैजुल आरिफीन के हाथ में और नियत कहीं और लगी है तो मुकम्मल फैज मिलने वाला नहीं है। तरीकत का ये तरीका है कि जिसको हाथ दे दिया है उसे दिल भी दे दो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। हजरत गिरामी वाह वाह। ऐसे मुरीद थे वो। और आप हैरत करेंगे, आप हैरत करेंगे कि जब हुजूर आपके पीरो मुर्शिद का जब विसाल हुआ, यानी आसी गाजीपुरी बड़े मशहूर शायर थे, ये सब उलमा जानते हैं, आसी गाजीपुरी अली रहमा जी। हुजूर आपके बराबर हमें याद नहीं है, आप दुआ देते रहे हैं, इसलिए मैंने अर्ज किया था बड़े बाफैज शायर थे। जब उनके विसाल होने का, जब वो विसाल फरमा गए तो दादा हुजूर के दिल को बड़ी तकलीफ हुई, मगर चंद महीने के बाद वो तकलीफ खत्म हुई, क्योंकि उसी घर में शाह अब्दुल लतीफ अली रहमा के घर में हुजूर फैजुल आरिफीन की शक्ल में एक लड़का तशरीफ लाया और अपनी पीर की गुलामी की तरफ निस्बत जोड़ते हुए गुलाम आसीर नाम रख दिया। गुलाम आसीर की वजह यही है उनके अपने पीरो मुर्शिद की तरफ। और अल्लामा अरशदुल कादरी हुजूर फैजुल आरिफीन के छोटे भाई है ना, और एक अल्लामा फुज़ैल अहमद, अल्लामा दस्तगीर, ये सब बड़े काबिल आलिम दीन थे। और अल्लामा अरशदुल कादरी के हवाले से मैं क्या कहूँ, छोटे भाई हैं हुजूर फैजुल आरिफीन की, दरअसल उनका नाम भी गुलाम रशीद है। अल्लामा अरशदुल कादरी का नाम भी गुलाम रशीद है। और ऐसा नहीं है, ये मोहब्बत दादा हुजूर शाह अब्दुल लतीफ अली रहमा की मोहब्बत फैजुल आरिफीन तक खत्म हो गई जी नहीं, ये मोहब्बत हुजूर ताजुस सूफिया के सीने में थी, तभी तो अपने बड़े बेटे के नाम से अब्दुल लतीफ रखा, छोटे बेटे का नाम फैजुल लतीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या तेरे भाई वाह। हुजूर फैजुल आरिफीन, वाह खूब। भैया आवाज थोड़ी बढ़ा दो, इको हल्का दे दो, है ना। वाह। 1917 में दुनिया में तशरीफ लाई थी। और आप हैरत करेंगे जब फैजुल आरिफीन अली रहमा आपके वालिद मुहतरम का विसाल हो गया, किसका, दादा हुजूर का। नाम याद रखिए, अपने अब्बा का नाम याद रखते हैं ना, तो इनका भी नाम याद रखिए। पीर बहुत अजीम होते हैं, जिसे पीर से फैज हासिल करना हो वो उनसे सच्ची मोहब्बत करे। हजरत, तो मैं यह कर रहा था कि जब विसाल होने लगा दादा हुजूर का, तो हुजूर फैजुल आरिफीन उस वक्त नागपुर में थे। कहाँ थे? नागपुर। आज की तरह जराए नहीं थे कि फ्लाइट से चले आओ, कार करके चले आओ,
और जेब में एक पाई भी नहीं था। मौलाना सैयद कमर अली साहब, उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह सेक्रेटरी से लेकर हुजूर की खिदमत में पेश की। वो इमाम थे किसी मस्जिद में। और उसके बाद फैजुल आरिफीन अपने वालिद मोहतरम जनाजा हो चुका था, मजार शरीफ पर हाजिरी देते हैं। एक बेटे के दिल पर बाप के विसाल का गम क्या होता है उसको आप बखूबी समझ सकते हैं। और बेटे को वालिद के चेहरे की ज़ियारत भी नसीब ना हो, कितनी तकलीफ होती है। हुजूर फैजुल आरिफीन नागपुर से तशरीफ लाए, अपने वालिद मोहतरम के मजार शरीफ को लिपट करके ज़ारो कतार रोने लगे। वो रकीकुल कल्ब थे यार, हम जैसे सख्त दिल नहीं थे, है ना। उलमा फरमाते हैं वली वो होता है जिसका चेहरा देख करके अल्लाह की याद आ जाए। फैजुल आरिफीन का चेहरा, मैं जमाते उला एदादिया में था, मैं हजरत के साथ में मुख्तसर मैंने सफर किए हैं, मुरादाबाद और रामपुर में हजरत के साथ में मैंने सफर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे फैज हासिल करने का मौका मिला है। हजरत मजार शरीफ से लिपट के रोने लगे, इतना रोए कि लोगों को तरस आने लगे। फिर चंद दिन के बाद अजमेर शरीफ पहुंचे। कौन? अजमेर शरीफ गए हैं ना कभी आला हजरत ने किताब लिखी है, उनके वालिद ने किताब लिखी थी, उसी पर कुछ इजाफा किया आला हजरत ने, और 44 जगह का शुमार कराया कि जहां दुआएं कबूल होती हैं उनमें 39वें मकाम पर अजमेर शरीफ को रखा और फरमाया अजमेर शरीफ वो जगह है कि जहां लोगों की दुआएं कबूल हुआ करती। अरे गुलाम आसिफिया से पक्का चिश्ती कौन होगा? आज भी बुलंद दरवाजे पर मेरे आसिफिया के नाम का बोर्ड है। उनकी बारगाह में मकबूलियत दलील है। हुजूर आसिफी अलैहि रहमान ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े चिमट करके रोने लगे। इतना रोए कि करीब खड़े लोगों के आंसू भी निकल गए। बहुत देर हो गई रोते रोते। क्या कह रहे थे फैजुल आरिफीन ख्वाजा गरीब नवाज से? अर्ज कर रहे थे मेरे ख्वाजा, मेरे वालिद से मुझे एक बार जरूर मिलवा दो, एक बार जरूर मिलवा दो। आप कहें कि मुझे अपने वालिद से मिलवा दो ख्वाजा साहब, तो पता नहीं मैं ये तो अर्ज करने वाली की दिल पर होता है। फैजुल आरिफीन कोई जबान से थोड़ी अर्ज कर रहे थे, वो दिल से अर्ज कर रहे थे। मेरे ख्वाजा मेरे बाबा से मिलवा दो, मेरे ख्वाजा मेरे बाबा से मिलवा दो। और इतना रोए कि करीब में खड़े हुए लोगों के भी आंसू निकल आए। चंद घंटों के बाद क्या देखते हैं कि फैजुल आरिफीन के वालिद मोहतरम हजरत शाह अब्दुल लतीफ पाइती की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। और फरमाया बलिया की जबान में काहे रोवत है, हमारी ड्यूटी खरसार में, हम वही गए कि 5 रुपए ले ले, रोना मत। ये जुमले हुजूर फैजुल आरिफीन से जो उनके वालिद मोहतरम में पढ़े। हजरत गिरामी हुजूर फैजुल आरिफीन के छोटे भाई हैं हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी। अल्लामा अरशदुल कादरी ये ऐसा नाम है कि जिसको वहाबी के सामने ले दो तो उसको पसीने में तर हो जाए, ऐसा नाम है। आज तो मसलक के आला हजरत के नाम से लोग फायदा उठाते, इस्तेमाल किया उसके बाद कहीं और। मगर फैजुल आरिफीन का ये घराना वो घराना है कि अगर हुज्जतुल इस्लाम ने आखिरी मुरीद अगर किसी को किया था तो वो भी फैजुल आरिफीन। हजरत हुजूर फैजुल आरिफीन अलैहि रहमत व रिज़वान, आप जो है आप भी आलिम दीन हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी, उनके हवाले से बात मैं कह दूं, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आप मेरी खिताबत के अंदाज पर तवज्जो मत दीजिएगा, जो बातें कह रहा हूं उनको दिल नशी कर लें। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत के हवाले से अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने एक बार फरमाया था कि जब इराक से अमेरिका की जंग चल रही थी, आप तमाम हजरात खामोशी इख्तियार फरमाएं, एक मिनट यहाँ पर बहुत कीमती है। यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाएंगे। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत के हवाले से अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब ने बताया कि जब इराक की अजमेर अमेरिका से जंग हो रही थी तो उस मौके पर सद्दाम हुसैन ने दुनिया भर के उलमा की एक मीटिंग की, मरहूम सद्दाम हुसैन ने। उसके बाद उलमा से मशवरा लिया और जब वो जाने लगे
तो सद्दाम हुसैन ने नजराना दिया। उसमें सुन्नी उलमा भी थे और वहाबी मौलवी भी थे, वहाबी बदमजहब बदअकीदा मौलवी भी थे। जब सद्दाम हुसैन ने सबको रुखसत किया तो सबको नजराना दिया, बदअकीदा लेकर के आ गए। और अल्लामा अरशदुल कादरी ने बाद में मुलाकात किया सद्दाम हुसैन से, कहा हमारी आप हालत जंग में है, ये नजराना कबूल फरमाए, हमने आपको दिया। अगर आपको अल्लाह हालात बेहतर फरमाए तो आपसे हो सके तो बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देना। जब सद्दाम हुसैन के हालात बेहतर हुए तो बगदाद यूनिवर्सिटी, जिसका पहले नाम था सद्दाम यूनिवर्सिटी, जिसके सैकड़ों फारिगीन हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा अरशदुल कादरी की मेहनतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह। और ज़ेरो ज़बर और ज़लज़ला जो किताबें लिखी हैं उनका मुताला कीजिए। आज हम मुताले के आदी नहीं है, सिर्फ मोबाइल में किताबें पढ़ी और रुखसत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ेरो ज़बर और ज़लज़ले का मुताला कीजिए, अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरात का मुताला कीजिए। मैं ये कह रहा था, इतने बड़े आलिम दीन, और आप हैरत करेंगे, हजरत अल्लामा गुलाम आसिफी अलैहि रहमत को आपके घर से पढ़ने के लिए भेजा गया अमरोहा। उसके बाद अमरोहा से आप दूसरी जगह तशरीफ लाए, इलाहाबाद भी तशरीफ ले गए, मदरसा सुबहानिया इलाहाबाद, और वहां कुछ दिन पढ़े। उसके बाद आप हनफिया जौनपुर तशरीफ ले गए, है ना, अल्लामा सूफी गुलाम आसिफ। उसके बाद अल्लामा हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के मदरसा कायम करदा, और वो जिस मदरसे के सरपरस्त हैं जामिअतुल अशरफिया, वहां तशरीफ ले गए हुजूर फैजुल आरिफीन पढ़ने के लिए। खुद नहीं, सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ा उन्होंने वहां, बल्कि जब हालात बेहतर हुए तो अपने छोटे भाई अल्लामा अरशदुल कादरी को भी मुबारकपुर बुला दिया, मौलाना फुज़ैल अहमद अलैहि रहमत, मौलाना दस्तगीर अलैहि रहमत को भी जामिअतुल अशरफिया बुला दिया। क्या समझिया? इल्म पसंद है ये खानदान, इल्म पसंद है ये खानदान, ये कोई आम खानदान नहीं है, समझ गए आप? और आलिमों का रुतबा कोई कम नहीं होता, आलिमों का रुतबा कोई कम नहीं होता। 10-10 अंगूठी पहन करके खाना खाए मुरीद के घर, है ना, खाना खाए मुरीद के घर, नमाज पढ़े काबा में, हम ऐसे पीर को नहीं मानते। ये वो घराना है कि जहां से तरीकत का फैज भी बढ़ता है, शरीयत का फैज भी बढ़ता है। ये वो घराना है। आज तो ऐसे ऐसे पीर निकले हैं और हमारी भोली भाली ये कौम, साहब माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा नुकसान ये जाहिल पीरों से हमारी कौम को हुआ है। लोग कहते हैं मौलवियों से नुकसान हुआ, जी नहीं, उलमा से नुकसान नहीं हुआ है, जाहिल पीरों से हुआ। हुजूर फैजुल आरिफीन कोई ऐसे पीर नहीं थे कि वो कुछ ना जानते, माज़अल्लाह, वो शेखुल हदीस थे, वो मुफ्ती थे, मुहद्दिस आजम अल्लामा सरदार अहमद अली रहमत व रिजवान के चहीते शागिर्द थे। सुभान, इतना प्यार करते थे मुहद्दिस आजम पाकिस्तान सूफी गुलाम आसिफिया से। फरमाते थे उनके बेटे का नाम है मौलाना फजलुर रसूल, अभी चंद महीने पहले उनका विसाल हुआ। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के बेटे का नाम है मौलाना फजलुर रसूल, तो अपने बेटे का नाम लेकर पुकारते थे हुजूर आसिफिया, कहते थे बेटा फजलुर रसूल। ऐसी मोहब्बत मालूम है, ऐसी मोहब्बत। हजरात मैं यर्ज कर रहा हूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो 4 अंगूठी पहन करके पीरी मुरीदी का दावा करे वो पीर नहीं है, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता। जो नमाज छोड़ता हो और जमात का इनकार करता हो, नमाज का इनकार करता हो, ऐसा पीर नहीं हो सकता, ऐसा शख्स पीर नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, इमाम शाफिई कहते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन कत्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। एक रिवायत में आपसे अर्ज कर रहा हूं, उलमा की हैसियत समझिएगा। एक रिवायत पेश कर रहा हूं। हाँ हुजूर, बातें मेरे पास बहुत ही बस बातें हैं और कुछ नहीं है, आपकी दुआएं चाहूंगा किसी और मौके पर इंशाल्लाह। हजरात बात मैं खत्म कर लूं तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर फैजुल आरिफीन अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े आलिम दीन, इल्मी घराना है ये। आप मुबारकपुर से काम छोड़ दिया, उन्होंने काम छोड़ दिया, काम करने लगे, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई का काम छोड़ दिया
और अलजामियतुल अशरकिया से किसी वजह से कानपुर तशरीफ ले गए, कारोबार करने लगे। पढ़ाई छोड़ करके फैजुल आरिफीन कारोबार करने लगे कानपुर में। तो मालूम है किसने सहारा दिया? अल्लामा बहाउल मुस्तफा दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मुहतरमा हाजरा भी, उन्होंने कानपुर से फैजुल आरिफीन को बुलाया और हुजूर सदरुल शरिया के हवाले कर दिया। सदरुल शरिया ने खत लिखा, बरेली शरीफ भेज दिया और बरेली शरीफ में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने अपने हाथों से पहले फैजुल आरिफीन को आखिरी वक्त में मुरीद किया था। समझ गए? इतने बड़े आलिम दीन थे हुजूर फैजुल आरिफीन। बस मैं एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह तकरीर बंद करूं। छोटी सी बात है, जरूर कहूंगा। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे उलमा मेरी माजरत को कबूल करेंगे जो ज्यादा वक्त में जाय कर रहा हूं। हजरत गिरामी, जब आप पहला हज करने के लिए तशरीफ ले गए हुजूर सूफी आसिफी अलैहि रहमा, तो सिर्फ 900 रुपए जेब में थे। आमला के कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे। सरकार आसिफिया के दिल में भी मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हुआ और उन लोगों के साथ में मुंबई चले गए। मुंबई तक उन लोगों ने खर्चा किया, क्योंकि बिना किसी कागजी कार्रवाई के हुजूर आसिफिया मुंबई पहुंचे थे। जिहाज जाने के लिए तैयार, हुजूर आसिफिया रो रहे हैं मगर कोई जगह ही नहीं थी। बहरहाल जिहाज चला गया, पानी वाला जिहाज। उसके बाद वही रोते रहे। सिर्फ 900 रुपए थे। थोड़ी देर के बाद अर्ज करते हैं, सरकार की बारगाह से इस्तिमदाद करते हैं, मदद मांगते हैं, रो रो करके या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि जो लोग रह गए हैं वो 900 रुपए काउंटर में जमा कर दें और हज करने के लिए तशरीफ ले जाए। सिर्फ 900 रुपए। हुजूर फैजुल आरिफीन खुश हो गए और बहरहाल तफसील है, लेकिन मैं तफसील में न जाकर के जिहाज में तशरीफ रखते हैं। सारा खर्च लोगों ने किया, चूंकि लोगों ने अपना मुअल्लिम मान लिया था। उसके बाद तमाम में जिहाज को रोक दिया गया। वहां टैक्स जमा करने की बारी आई तो वहां तो 1 रुपया भी नहीं था। सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे, कौन किसका टैक्स जमा करे। तो एक नबी का आशिक बोला, ए लोगों, आका को क्या मुंह दिखाओगे? हमारा एक साथी आशिक रसूल यहाँ है और तुम छोड़ करके जा रहे हो। सबने फैजुल आरिफीन का टैक्स जमा कर दिया। उसके बाद 9 महीना तक सरकार की बारगाह में हाजिर रहे। कितना महीना? 9 महीने तक फैजुल आरिफीन मदीना शरीफ में रहे और हिंदुस्तान वापसी का इरादा ही नहीं था। तो मुफ्ती आजम हिंद ने खत लिखा अल्लामा ज़ियाउद्दीन खुतबे मदीना को कि हिंदुस्तान में मौलवी मौलाना अरशदुल कादरी और मौलाना गुलाम आसिफिया की बहुत जरूरत है। इन जैसा मुनाजिर हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। इन्हें किसी तरह भी राजी करके हिंदुस्तान भेजना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी तरह से भी राजी करके हिंदुस्तान भेज दो। हजरत आसिफिया हुजूर ज़ियाउद्दीन अल्लामा कुतुब मदीना के कदमों में लिपट लिपट के रो रहे हैं। बिलाखिर इजाजत मिली। और एक बार क्या होता है मालूम है? हुजूर आसिफी अलैहि रहमा गुंबद खजरा से लो लगाए, ऐसी जगह टीले पर बैठे हुए थे जहां से गुंबद खजरा साफ नजर आ रहा था। दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, रो रो करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिमदाद कर रहे थे। एक जुमले पर तवज्जो, मकसद जलसा है मेरी तकरीर का जो आखिरी खास नुक्ता वो अर्ज कर रहा हूं। गुंबद खजरा की तरफ नजर किए हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। आसिफिया खुद फरमाते हैं कि यकायक मुझे नींद आ गई, गुनूद की तारी हो गई और मैं क्या देखता हूं कि हर तरफ नूर ही नूर छाया हुआ और मेरे नबी तशरीफ लाए हुए हैं और उनके हाथ में एक सफेद कपड़े में एक नौमौलूद बच्चा है और आसिफिया को देते हैं। आसिफिया जब बेदार हुए तो घर को खत लिख दिया कि लड़का पैदा होने वाला है, राशिद रजा नाम रखना। सुभान अल्लाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वो है इसीलिए तो अताए रसूल कहा जाता है, वाह वाह, इसीलिए तो फजलुर रसूल कहा जाता है। वाह वाह। मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं बहुत कुछ अर्ज करता। मैं ये कहकर के अपनी तकरीर बंद कर रहा हूँ कि सिर्फ आलिमों, सिर्फ
जाहिल पीरों से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, उलमा से भी मोहब्बत करिए। हजरत अहबस बिन हकीम कहते हैं, अला इन्न शर्र शिरारुल उलमा, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। हजरत अहबस बिन हकीम कहते हैं कि बुरे लोगों में सबसे बुरे उलमाए सू हैं और अच्छों में सबसे अच्छे उलमाए खैर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा नुकसान पहुंचाया है इन उलमाए सू ने। आप कैसे जानेंगे कौन आलिम शर है, कौन आलिम खैर है? तो क्लियर कर दूं, क्लियर अर्ज कर दूं कि जो पैसे लेकर के फतवा बदल दे वो आलिम शर है। जो नबी की अजमत पर उंगली उठाए वो आलिम शर है। जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे वो आलिम शर है। जो नबी की शफाअत का इनकार करे वो आलिम शर है। और जो इसके रसूल को हमारे दिलों में पैवस्त कर दे वो आलिम खैर अहमद रजा है, अल्लामा शबीर कादरी है, सूफी ताजुल आरिफीन अल्लामा गुलामा सीपिया है। हजरत अल्लामा ज़ियाउल लतीफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जामिया फारूकिया भोजपुर, हुजूर हाफिज मिल्लत जहाँ के रहने वाले थे। उस मदरसे में जब किरत की दस्तार हुई तो बनफ़्से नफ़ीस ताजुल सूफिया हुजूर राशिद में अलैहि रहमत तशरीफ ले गए, बड़े खुश हुए। वो हाफिज मिल्लत का वतन है भोजपुर जिला मुरादाबाद, उसी के करीब में मेरा भी घर है। हमारे उस्मान भाई तशरीफ लाए हुए वहां से, जो ज़ियाउल लतीफ भाई के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। हजरत हाफिज मिल्लत से उनका पुराना ताल्लुक था, बारगाह रजा से इस घराने का पुराना ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस घराने को सलामत रखे, इन शहजादों को सलामत रखे। और एक मोमिन की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उसका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, जो खुशखुल्क हो। कुर्बान हो जाओ मेरे ताजू सूफिया पर। अरे अखलाक ऐसा कि देख लो तो इस मोहब्बत में बेदारी पैदा हो जाए, ऐसा अखलाक था ताजू सूफिया का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मजार शरीफ पर अब्र रहमत की बारिशें नाज़िल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी वमालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।